हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है रूस तथा तीसरे नंबर पर आता है चीन, उसके बाद आता है भारत। अगला सवाल है, भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा एवं समय पालन है। यानी कि भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वो है सुरक्षा एवं समय पालन है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। यानी कि भारत में जो पहली रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था, लगभग 34 किलोमीटर चला था। और ये रेल चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। और उस रेलवे का यानी कि उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी था। अगला सवाल है, देश में प्रथम रेल विद्युत यानी कि देश में जो है प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। पहले जो रेल चला था वो चलता था कोयले से चलता था, लेकिन पहली बार जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है वो 3 फरवरी 1925 को चले थे। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से कुर्ला के बीच चले थे। अगला सवाल है, डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन है, और बिजली से चलने वाली जो पहली ट्रेन है उसका नाम था डेक्कन क्वीन था। तो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुई थी। तो भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल है, रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है? तो नियोक्ता संस्थान है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। और किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। और भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, देश में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1924 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो ट्रेन रेल सेवा दिल्ली से 24 दिसंबर 2022 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। यानी कि भारत में जो पहली मेट्रो रेल जो है वो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चला था। और दूसरी मेट्रो ट्रेन जो है वो दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, IRCTC का आशय क्या है? यानी कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे सेटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। IRCTC का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। और अपने देश भारत में जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। और ये जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग 4246 किलोमीटर तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। अगला सवाल है, रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक बर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। और रेलवे बजट जो है ये आम बजट से अलग है, जो 1924 से 1925 में एक बर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया था। और फिर 2017 के समय में जो है पुनः इसको जो है सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया था।
अगला सवाल है, प्रथम रेल बजट को जॉन मिथाई ने पेश किया था। और जो है प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो जॉन मिथाई ने पेश किया था प्रथम रेल बजट को। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दीनदयाल उपाध्याय नगर में है। यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वो कहाँ स्थित है? वो दीनदयाल उपाध्याय नगर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। यानी कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अगला सवाल है, भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। और भारत में जो पहली मोनोरेल कब प्रारंभ हुई थी? 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी प्रारंभ? तो मुंबई में हुई थी प्रारंभ। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न है। यानी कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न है? डिवीज़न यानी कि मंडल, तो 69 डिवीज़न यानी कि मंडल है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। और भारतीय रेलवे को जो है कितने जोनों में बांटा गया है? 18 जोनों में बांटा गया है। अगला सवाल है, रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। और रेलवे में भर्ती के लिए जो है 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगों में 17 तारे हैं। बोलेगा कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? तो 17 तारे हैं। अगला सवाल है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। तो रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है रेल दिवस। अगला सवाल है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। यानी कि भारत में एक ऐसी भी ट्रेन चलती है जो केवल महिलाओं के लिए है और वो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। तो भारत में जो महिलाओं के लिए ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। अगला सवाल है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो कि पेराम्बूर तमिलनाडु में है वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। अगला सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। यानी कि जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ स्थित है? तो वो बड़ोदरा में स्थित है। अगला सवाल है, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। और रेलवे में जो है आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन है? तो माल भाड़ा है। जो ट्रेन जो है जो माल को ढोती है जिसे मालगाड़ी कहते हैं। अगला सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ 1882 को गठित किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल कब गठित किया गया था? 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री जॉन मथाई थे। यानी कि जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को, तो उसके बाद प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अगला सवाल है, देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री जो है उनका नाम था ममता बनर्जी थी। अगला सवाल है, भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। यानी कि भारत में जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उनका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिनकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। अगला सवाल है, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। और जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को हुई थी, जो कि दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। अगला सवाल है, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है। यानी कि जो कोंकण रेल है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी, कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और कोंकण रेल परियोजना की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। रोहा से बेंगलुरु तक चलती है ये। अगला सवाल है, कोंकण रेल जिसका मुख्यालय पणजी है। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी है।
कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। और जो कोंकण रेल है वो कहाँ कहाँ चलती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है, यानी कि यहाँ तक यहाँ ये चलती है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। और सर्वप्रथम जो है वातानुकूलित रेलगाड़ी जो है मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला सवाल है, रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। और रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1977 में लागू हुआ था। अगला सवाल है, रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। और रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1994 में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है ब्लू चिप कहा जाता है। तो ब्लू चिप किस रेलवे को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। अगला सवाल है, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। यानी कि देश में जो है अर्थात भारत में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है? उत्तर रेलवे की। और सबसे कम लंबाई है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की। अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबिल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यानी कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बोगीबिल पुल है, जो कि लगभग 4.9 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। और ये बोगीबिल पुल जो है कहाँ बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये जो बोगीबिल पुल है ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला सवाल है, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 69,182 किलोमीटर है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथ्यावाला है। यानी कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर उनका नाम था सुरेखा यादव और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन का ड्राइवर था सुश्री मुमताज कथ्यावाला। अगला सवाल है, समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। एक समझौता रेलवे एक्सप्रेस जो है यानी कि समझौता एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। अगला सवाल है, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव है। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका निर्माण जो है 2019 को हुआ था, उसकी पहली महिला लोको पायलट का नाम है सुरेखा यादव। अगला सवाल है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और जो रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है। और देश का जो सबसे पुराना भाप इंजन है उसका नाम है फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। और फेयरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। तो बोलेगा कि रेलवे का पितामह कौन कहलाते हैं? तो जॉर्ज स्टीफेंसन कहलाते हैं रेलवे का पितामह। अगला सवाल है, शयनयान द्वितीय डिब्बे में कुल 72 बटे में 78 बर्थ होते हैं। अगला सवाल है, पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। और जो ट्रेन में जो टिकट चलता है वो पहली बार टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था कि जो प्लेटफॉर्म पर टिकट मिल जाता है। अगला सवाल है, प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1985 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था।
अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। और पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है वो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। अगला सवाल है, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1885 को चली थी। और विश्व में जो है सबसे पहली बार ट्रेन चला था इंग्लैंड में चला था। कब चला था? 27 सितंबर 1925 को चला था, पहली रेल चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो स्टोकटन से डार्लिंगटन तक चला था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। अगला सवाल है, विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन यानी कि जो जापान में है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? सिकन में है। सिकन यानी कि जापान में है। अगला सवाल है, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। और विश्व में जो पहली बार मेट्रो रेल जो है वो लंदन में चली थी, 10 जनवरी 1863 को चली थी। तो ये रहा भारतीय रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।